प्यारे बच्चों, इस अध्याय में अभी तक हमने पढ़ा पार्षद सीमा नियम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी विषय सामग्री क्या है, उसका महत्व क्या है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन। यद्यपि पार्षद सीमा नियम एक संविधान है, एक मौलिक प्रपत्र है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं और जिसमें कंपनी को उसके अंतर्निहित सभी नियमों का पालन करना होता है। उसके विरुद्ध कोई भी कार्य असंवैधानिक माना जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में कुछ औपचारिकताओं के बाद पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, नाम वाक्य में परिवर्तन। नाम वाक्य में परिवर्तन। पार्षद सीमा नियम के नाम वाक्य में परिवर्तन के लिए 2 विधियां हैं। 1, यदि व्यापार की सुविधा की दृष्टि से या किसी अन्य विशेष उद्देश्य की दृष्टि से कंपनी के नाम में परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाता है तो विशेष प्रस्ताव के द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की सहमति से ही नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, यदि भूल से किसी कंपनी का नाम किसी अन्य रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से मिलता जुलता हो गया तो साधारण प्रस्ताव द्वारा केंद्र सरकार की पूर्ण लिखित अनुमति द्वारा ही नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 1985 के बाद यह अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया है। कुछ दिशाओं में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ही नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यदि किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी और निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा रहा है तो उस स्थिति में केंद्र की अनुमति आवश्यक नहीं है। नया समामेलन का प्रमाण पत्र। यदि किसी कंपनी का नाम अधिनियम की धारा 21-22 के अनुसार कंपनी द्वारा बदल दिया जाता है तो रजिस्ट्रार सूचना प्राप्त करने पर अपने अभिलेखों में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम लिख देता है और आवश्यक परिवर्तन सहित एक नया समामेलन का प्रमाण पत्र निर्गत करता है तथा कंपनी के वर्तमान अधिकार एवं उत्तरदायित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते। दूसरा होता है स्थान वाक्य में परिवर्तन। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस स्थिति में संचालक मंडल एक प्रस्ताव पारित करेगा और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित कर देगा। इसमें कंपनी के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, अगर एक ही राज्य के अंतर्गत परिवर्तन। यदि कोई कंपनी एक ही राज्य के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जा रही है तो उस स्थिति में परिवर्तन अंशधारियों की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करना पर्याप्त होता है। तीसरा परिवर्तन, अंतर्राज्यीय परिवर्तन। यदि रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान में परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया है तो इसके लिए अधिनियम की धारा 17 में वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया जा सकता है। जब विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा तथा उसकी प्रतिलिपि 30 दिन के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार को देनी होगी। दूसरा, इस आशय में की पूर्ति के लिए न्यायालय से सहमति लेनी होगी। देश के बाहर स्थानांतरण। एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय को देश से बाहर स्थानांतरित नहीं कर सकती। तीसरा परिवर्तन है उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। उद्देश्य वाक्य में भी परिवर्तन किया जा सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके निम्नलिखित कारण होने चाहिए। निम्नलिखित कारणों से ही उद्देश्य में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 1, व्यवसाय के अधिक मितव्ययी कुशलतापूर्वक संचालन करिए। अगर कोई कंपनी अपने कारोबार अपने व्यवसाय के में कुछ खर्च बचा रही है, उसका स्थानांतरण करने से उसका कुछ खर्च बच रहा है या उसका जो संचालन है कुशलतापूर्वक है, उस स्थिति में उसमें परिवर्तन कर सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अगर कंपनी अपने व्यापारिक स्तर में विस्तार करना चाह रही है तो उस स्थिति में भी कंपनी में स्थानांतरण किया जा सकता है। नंबर 4, किसी एक उद्देश्य को प्रतिबंधित करने तथा उसको त्यागने के लिए। अगर कंपनी के जो पहले से उद्देश्य हैं उनमें से कोई एक उद्देश्य बंद हो रहा है, प्रतिबंधित हो रहा है या कंपनी उसका त्याग कर रही है। जैसे पहले कंपनी ने घोषणा की कि वह 4 प्रकार के उत्पाद बनाएगी, लेकिन बाद में उसने निर्णय लिया कि वह 2 प्रकार की बनाएगी, 2 उत्पादों को बंद कर रही है और उसके लिए उसने स्थान चेंज करने की, अपनी लोकेशन चेंज करने की आवश्यकता है। तो इस परिस्थिति में भी कंपनी अपना
स्थान का स्थानांतरण कर सकती है। नंबर 5, कंपनी व्यवसाय को पूर्णतः अथवा किसी भाग के विक्रय करने के लिए, अगर कंपनी पूर्ण रूप से बंद हो रही है या वो किसी भाग को बेच रही है या किसी अन्य कंपनी से एकीकरण या किसी और कंपनी के साझे में पहले काम शुरू किया, अब अकेला करना चाह रही है, तो इस स्थिति में भी अपने स्थान को बदल सकती है। नंबर 7, किसी ऐसे व्यवसाय संचालन के लिए जो खुद कुछ प्रमुख परिस्थितियों में कंपनी के व्यवसाय में पूर्ण लाभदायक आदि हो, उसके कार्य में, उसके व्यवसाय में कोई संचालन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही होगी जो उसमें सुविधापूर्वक या उसको कोई कंपनी को लाभ हो रहा है, तो उस स्थिति में भी अपना स्थान परिवर्तित कर सकती है। उपयुक्त के संबंध में कंपनी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी। कंपनी अधिनियम 1996 के अंदर धारा 17 में संशोधित करके कंपनी के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन के ढंग को सरल बना दिया गया है। कंपनी को इस आशय की पूर्ति हेतु तो केवल विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, उसकी एक प्रतिलिपि और परिवर्तित सीमा नियम की छपी हुई प्रति प्रस्ताव पारित होने के 3 माह के अंदर रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। रजिस्ट्रार 1 महीने के अंदर ऐसे परिवर्तन का रजिस्ट्रेशन करके अपने हस्ताक्षर से प्रभावित कर देगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही परिवर्तन प्रभावी होगा। नंबर 4, दायित्व वाक्य में परिवर्तन। धारा 38 के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी गारंटी सीमित कंपनी के अंशधारकों के दायित्वों को उस समय तक असीमित नहीं किया जा सकता जब तक ऐसा करने के लिए प्रत्येक संबंधित अंशधारी या सदस्य के रूप में सहमति प्रदान न हो। धारा 323 के अनुसार यदि सीमित दायित्व वाली कंपनी को अंतर्नियमों द्वारा अनिगृहित है तो कंपनी के संचालकों, प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक या दायित्व विशेष प्रस्ताव पारित करके तथा संबंधित अधिकारियों का प्रस्ताव 30 दिन के अंदर सहमति से असीमित किया जाए। ऐसे परिवर्तन प्रस्तावित होने की तिथि लागू होता है। प्रस्ताव पारित होने के उससे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक है। धारा 32 के अनुसार नंबर 3, असीमित दायित्व वाली कंपनी को सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के स्वीकृति लेने के साथ ही इस कंपनी को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर कराने के लिए रजिस्टर संबंधी समस्त कार्रवाई भी पूरी करनी होगी। नंबर 5, पूंजी वाक्य में परिवर्तन। यदि कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा निकट है तो वह अपने पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। यदि अंतर्नियमों में परिवर्तन करके उसे शास्त्रों की व्यवस्था करनी होगी, कंपनी अपनी पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, कमी कर सकती है अथवा किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अर्थात कंपनी साधारण परिस्थिति में नए अंश निर्माण करके अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकती है। नंबर 2, न्यायालयों की पूर्व अनुमति द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। नंबर 3, निम्न कार्रवाई के अनुसार पूंजी का पुनर्गठन किया जा सकता है। कैसे? पूर्णतः अंशों को स्कंद में बदलकर। दूसरा, स्कंद को पूर्ण अंशदत्त अंशों में बदलकर। नंबर 3, पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के अंशों में उपविभाजन एवं अंश पूंजी को पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तित करना। उपयुक्त सभी दशाओं में साधारण प्रस्ताव पारित करना पर्याप्त होगा। इसकी सूचना यथासंभव रजिस्ट्रार को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन की सूचना 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक है।